Hello everyone, welcome back to my channel PC पाठशाला and also welcome back my Excel series. लास्ट वीडियो में हमने ऑटोफिल, डेज, मंथ्स, नंबर्स और फ्लैश फिल यूज करना सीखा था। आज के इस पार्ट 3 में हम एक प्रैक्टिकल टास्क करने वाले हैं। हम स्टूडेंट मार्क्स की एक टेबल बनाएंगे और उसमें ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड जैसे बेसिक फॉर्मूलेज का यूज करेंगे। ये बिगनर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि एक्सेल में रियल काम इसी तरह से होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल टेबल बनाएंगे। मैं यहाँ कॉलम्स बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा नेम। उसके बाद टैब प्रेस कीजिए, नेक्स्ट कॉलम में आइए और यहाँ पर लिखिए सब्जेक्ट हिंदी। उसके बाद इसी तरह से आप यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नाम लिख लीजिए। यहाँ पर हम टोटल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे एवरेज। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंस। नेक्स्ट में लिखेंगे हम मल्टीप्लाई। और लास्ट कॉलम में हम लिखेंगे डिवाइड। अब हम स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर एंटर करते हैं। मैं यहाँ पर नाम लिख लूंगी। उसके बाद यहाँ पर हम इन तीनों सब्जेक्ट में उनके मार्क्स लिख लेंगे। तो चलिए करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरा डेटा फिल कर लिया है और आप अच्छे से नॉर्मल तरीके से यहाँ पर वैल्यू एंटर कर सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। मैं इसको कट कर देती हूँ इस तरह से। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई वैल्यू करनी है तो आपको सिंपल कीबोर्ड में से कोई भी नंबर टाइप करना है। इस तरह से आप वहाँ पर नंबर टाइप कर दीजिए। ये देखिए आपने देखा कि कितने अच्छे से और नॉर्मल तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू एंटर कर सकते हैं। और सेल में डेटा एंटर करना एक्सेल का सबसे बेसिक काम है। तो चलिए अब हम पहला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। टोटल, यहाँ पर हमें सभी मार्क्स टोटल करने हैं, मतलब 40 + 50 + 35। इसके लिए मैं यहाँ पर राम वाली फर्स्ट रो में जाऊंगी और यहाँ पर हम टोटल सेल में क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला टाइप करूंगी। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी आपको कैलकुलेशन करनी हो तो सबसे पहले आपको वहाँ पर इक्वल प्रेस करना है। इस तरह से जब आप यहाँ पर इक्वल प्रेस करोगे तो आप देखोगे फॉर्मूला बार में अपने आप यहाँ पर इक्वल आ गया। यहाँ पर फॉर्मूला आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इक्वल टाइप कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सम। सम करने के बाद आप ब्रैकेट ओपन कीजिए और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दीजिए। यहाँ पर आपका सम निकल कर आ गया है। आप देख सकते हो कि फॉर्मूला बार में आपको वो फॉर्मूला दिख जाएगा जो आपने वहां पर अप्लाई किया था। अब मैं आपको इसका भी सिंपल तरीका बताती हूँ कि आप कैसे 1 सेकंड के अंदर सम निकाल सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, जहाँ पर भी आपको कैलकुलेशन करनी है आपको वहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑल्ट इक्वल प्रेस करना है। अपने आप वहां पर फॉर्मूला आ जाएगा और बस आपको एंटर प्रेस करना है इस तरह से। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा। आपको इस स्क्वायर पर यहाँ पर क्लिक करना है और ऐसे ड्रैग कर देना है। अगर आपसे ड्रैग नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पर जाकर डबल क्लिक कर देना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर सभी स्टूडेंट के टोटल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ गए हैं। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कॉलम पर, एवरेज पर। अब मैं 3 सब्जेक्ट का एवरेज कैलकुलेट करूंगी। एवरेज निकालने के लिए एक्सेल में एक सिंपल फॉर्मूला होता है। आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले आपको यहाँ पर इक्वल टाइप करना है, वरना आपकी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर इक्वल टाइप कीजिए और यहाँ पर लिखिए एवरेज ऐसे। उसके बाद ब्रैकेट ओपन कीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करना है। आपको टोटल वाली रो बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करनी है। आपको हिंदी से लेकर मैथ तक, मतलब B2 से लेकर D2 तक आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। आप देख सकते हो आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा B2 और D2, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। ये देखिए आप यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हो। ये आपकी यहाँ पर एवरेज आ गई है। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है।
ऐसे। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में आ जाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सब्सट्रैक्ट आपको निकाल कर दिखाएंगे। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो मुझे हिंदी और इंग्लिश का डिफरेंस निकालना है, तो मैं डिफरेंस कॉलम में क्लिक करके यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करूंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर इक्वल टाइप करना है। उसके बाद आपको मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस निकालना है, तो आप क्या करोगे, आपको आपको 40 में से 50 माइनस करनी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से माइनस कर दीजिए, उसके बाद इसको सिलेक्ट करिए और एंटर कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। और जिस तरह से हमने इसमें किया था उसी तरह से आपको इस पर अप्लाई करना है। आपको यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है। अगर आप चाहे तो आप फॉर्मूला उल्टा भी लिख सकते हो, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस नंबर में से किस नंबर को माइनस करना चाहते हो। तो मान लीजिए मुझे 50 में से 40 माइनस करना है, तो यहाँ पर हम इक्वल टाइप करेंगे। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे, माइनस का सिंबल लगाइए, तो इसको सिलेक्ट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर आंसर आ गया और यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉलम की, मल्टीप्लाई की। एक्सेल में मल्टीप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको बस इस स्टार का यूज करना है, इसका। मैं आपको एग्जांपल में बताती हूँ। लीजिए मुझे हिंदी के मार्क्स को 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल, उसके बाद इसको सिलेक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है और 2 यहाँ पर टाइप कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर आ गई है। और आपको फिर से वही ट्राई करना है, आपको यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है, आपके यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आपको जिससे भी मल्टीप्लाई करनी है, 2 से 3 से, जैसे भी आपको मल्टीप्लाई करनी है। और मैं आपको एक और सिंपल तरीका बता देती हूँ। अब मान लीजिए आपको हिंदी के और मैथ के नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई करने हैं, तो क्या करोगे, आपको यहाँ पर इक्वल प्रेस करना है, कॉलम बी को सिलेक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई का यहाँ पर सिंबल लगाइए, उसके बाद डी कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और एंटर कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर आ गई है। उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं डिवाइड पर। तो डिवीजन के लिए हम यहाँ पर स्लैश का यूज करते हैं। अब मान लीजिए आपको इंग्लिश मार्क को 2 से डिवाइड करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, आपको यहाँ पर इक्वल टाइप करना है, उसके बाद इसको सिलेक्ट कीजिए, स्लैश और 2 कर दीजिए और यहाँ पर एंटर कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर आपका आंसर आ गया है। और आप सेल को भी डिवाइड कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। इक्वल कर दीजिए, को सिलेक्ट करिए, स्लैश, उसके बाद हिंदी के मार्क्स सिलेक्ट करिए और एंटर कर दीजिए। यहाँ पर आपका आंसर आ गया और यहाँ से इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की है। आपको सिर्फ सिंपल फॉर्मूलेज यहाँ पर टाइप करने हैं और अपने आप वहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बॉर्डर लगा लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। मैंने आपको सिंपल ट्रिक भी बताई थी कि आप कैसे कर सकते हो। या तो आप यहाँ पर टेबल पर क्लिक कर दीजिए कहीं पर भी और कंट्रोल ए कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर टेबल में कहीं पर भी क्लिक नहीं करोगे तो मैं आपको बताती हूँ कि उससे क्या होगा। मान लीजिए आपने इस टेबल के अंदर कहीं पर भी क्लिक नहीं किया, आपने बाहर क्लिक कर दिया और अब मैं कंट्रोल ए करूंगी तो एक्सेल की ये पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी कहीं। और अगर आप टेबल में कहीं पर भी क्लिक कर दोगे, यहाँ पर कहीं पर भी, और फिर आप कंट्रोल ए करोगे तो वो पूरा टेबल ही सिलेक्ट होगा। अब हम यहाँ पर बॉर्डर लगाएंगे, यहाँ पर जाइए और ऑल बॉर्डर कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर बॉर्डर लग कर आ गया है। अब हम इसको और भी अच्छा लुक दे देते हैं। उसके लिए आपको ये पूरी रो सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर जाइए, आप इसको बोल्ड कर लीजिए ऐसे। उसके बाद इसका साइज बढ़ा लीजिए यहाँ से और यहाँ पर आप कलर भी दे सकते हो, येलो कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर भी थोड़ा अच्छा लुक दे देते हैं। हम यहाँ पर भी थोड़ा कलर दे देंगे, इसको ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर जाइए, जैसा भी आपको कलर अच्छा लगे आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो हम यहाँ पर एक टाइटल दे देते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और आप यहाँ पर इंसर्ट पे जाके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और मैंने इससे भी सिंपल आपको बताया था कि आपको सिर्फ यहाँ पर जाना है और यहाँ से आपको सिर्फ ये प्रेस करना है, तो यहाँ पर अपने आप एक नई रो इंसर्ट होकर आ जाएगी।
उसके बाद अगर आपको बड़ी हेडिंग चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर फिर से जाइए और एक रो इंसर्ट कर लीजिए। अब आप इसको यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर मर्ज कर दीजिए। अब आप यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ एक्सेल टेबल। अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी फ़ॉन्ट अप्लाई कर लेंगे, जैसा भी आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर भी आप कोई कलर दे सकते हो। यहाँ पर जाइए और यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैं इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर लूँगी। हम यहाँ से इसका कलर व्हाइट कर लेंगे। ये देखिए, ये कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो हमने यहाँ पर हेडिंग्स लिखी है वो थोड़ी छुप गई है, जो हमें अच्छे से नहीं दिख रही है। तो आपको यहाँ पर जाकर डबल क्लिक कर देना है, ये अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। ये देखिए, तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा लुक आया है। हम इसका भी कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर जाइए, मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब हम इस टेबल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसको सेंटर में ले आते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जाइए और कंट्रोल ए कर दीजिए। ये अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर जाकर सेंटर कर दीजिए। इस तरह से इस टेबल के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सेंटर में आ जाएगा। तो दोस्तों, एक्सेल के इस पार्ट 3 में हमने टेबल बनाना, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एवरेज निकालना और टेबल को फॉर्मेट करना, ये सब प्रैक्टिकल करके सीख लिया है। आप इस फॉर्मूले को इस फुल मार्कशीट, ऑफिस डेटा, बिजनेस कैलकुलेशन, ये किसी भी डेली वर्क में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम और एडवांस एक्सेल सीखने वाले हैं, जैसे शॉर्टिंग, फिल्टरिंग और थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस और शॉर्टकट्स। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।